हम चर्चा करेंगे, डॉक्टर वायरा की टेरो के हिसाब से बताएंगे कि आपको कौन सा गिफ्ट खरीदना है, घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। वान्या जी राशि के हिसाब से बताएंगे और आपके मूलांक के हिसाब से बताएंगी श्रुति खरबंदा जी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर राखी, आप ही से शुरुआत करती हूँ। संक्षेप में एक सवाल का जवाब दीजिए, गिफ्ट का दिवाली कनेक्शन क्या है? क्या हम किसी को गिफ्ट देते हुए हमें सोचना चाहिए कि उससे हमारे संबंध अच्छे होंगे, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, रिलेशनशिप और अच्छे होंगे? ऐसा मुमकिन होता है क्या? सबसे पहले दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत देशवासियों को शुभकामनाएं। देखिए, पहले तो संबंध अच्छे होते हैं, दिल को खुशी होती है, किसी के चेहरे पर हंसी देखकर अच्छा लगता है। और सिर्फ इस बार दिवाली पर गिफ्ट ही नहीं देना, आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना है। जैसे कि नवजोत जी, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही है, आपका ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। तो जब मैं आपको गिफ्ट देने आपके घर आऊं तो ये कॉम्प्लीमेंट साथ लेकर आऊं, तो मुस्कुराते हुए गिफ्ट देने जाएं, क्योंकि कलयुग है ये, कहते हैं जो दोगे वही रिटर्न में मिलेगा। तो आप जब गिफ्ट देते हैं तो आपका भाग्य अपने आप चमकता है, जो देते हैं वही मिलता है। मुस्कुराहट के साथ गिफ्ट दीजिए आप। तो चलिए, एक गिफ्ट पक्का है, हर किसी को, हर राशि वालों को देना है बिना सोचे समझे, और वो है आपकी मुस्कुराहट। बस मुस्कुराते हुए हैप्पी दिवाली बोलिएगा, लेकिन हाँ, तोहफे के साथ। और वो कौन से, आगे जानेंगे। वान्या जी, वास्तु का क्या कनेक्शन है इससे? देखिए, वास्तु का ये कनेक्शन है कि आप अपने घर के जो भी आपके डायरेक्शंस हैं, जो आपकी राशि के डायरेक्शंस हैं, उनकी सफाई जो है आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करिए, उन्हें बहुत अच्छे से सजाइए। स्पेसिफिक जिस राशि से आप रूल करते हैं उस राशि के स्वामी की जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है। रही बात गिफ्ट्स की, जिसको भी आप देते हैं आप वही गिफ्ट दीजिए जो आप खुद भी अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट से बेस्ट अगर आप देते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉजिटिविटी के साथ दीजिए, ब्लेसिंग्स के साथ दीजिए और पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ। अब मैं श्रुति जी आपसे जानना चाहूंगी, गिफ्ट और वास्तु दोनों का दिवाली कनेक्शन बताइए। देखें, गिफ्ट वो चीज़ है जिसको आपने घर लेकर आना है और घर में रखना है, या किसी को देना है तो हो सकता है वो उपयोग करें और वो भी उसको घर में रखें। तो वास्तु की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे आप वास करते हैं वहाँ की एनर्जी कैसी है, तो कौन सी चीज़ आप ला रहे हैं। वास्तु एक तरीके की आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करता है कि आपके घर में जैसे रंग होते हैं, जितनी रोशनी आती है, जैसी खिड़कियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं वैसी आपकी सोच भी बनती चली जाती है। यहाँ तक कि हम लोग देखते भी यही है, जब किसी के घर में जाते हैं तो हमें देख के समझ में आ जाता है कि मंगल खराब है कि सूर्य खराब है। और हम दिवाली की बात कर रहे हैं तो दिवाली के उसमें इसको पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें यही समझ आता है कि वो एनर्जी कैसे उसको और वाइब्रेंट बनाती है। हाँ। तो कोई भी गिफ्ट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपके घर की एनर्जीज को 100% बढ़ा सकता है अगर उसे सही दिशा में, सही तरीके से आप उसको रिस्पेक्टफुली रखें। तो चलिए, वास्तु और उपहार का क्या है दिवाली कनेक्शन, ये तो हमने समझ लिया। बेसिकली ये है कि हमारे घर में पॉजिटिविटी कैसे आए, किस तरीके से सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो चलिए, हम सीधा शुरू करेंगे बिना वक्त गवाए आपकी राशि के हिसाब से। सबसे पहले राशि के बारे में वान्या जी बताएंगी, आपके टेरो कार्ड्स खोलेंगी डॉक्टर राखी, और साथ ही साथ आपके मूलांक के बारे में हम चर्चा करेंगे श्रुति खरबंदा जी से। लेकिन शुरुआत पहली दो राशियों के साथ, मेष और वृषभ राशि। जी, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, मेष राशि के स्वामी जो हैं मंगल हैं। मेष राशि वालों, अपने घर की जो भी साउथ डायरेक्शन है उसको आप बहुत अच्छे से सजाइए। कोशिश कीजिए अगर आपके साउथ डायरेक्शन में आप कोई रेड कलर का लैम्प शेड या रेड कलर का एक ब्यूटीफुल सा बल्ब लगा देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। मेष राशि वालों, अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो आप रेड कलर की स्वीट्स दे सकते हैं, आप रेड कलर की साड़ी दे सकते हैं, किसी मेल को दे रहे हैं रेड कलर की टी शर्ट दे सकते हैं। रेड कलर के आजकल बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स भी आते हैं। रेड वैसे भी शगुन का कलर होता है, मंगल का कलर होता है, ऊर्जा का कलर होता है, जो हमें लाइफ में इग्नाइट करके रखता है, हमारी एनर्जीज को बहुत अच्छा करके रखता है। तो मेष राशि वालों, आप वो दे सकते हो। आप किसी को हनुमान जी की प्रतिमा दे सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा जो है आप श्री राम का, जैसे राम दरबार दे सकते हो अयोध्या का, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन पूरा का पूरा मंगल से है। किसी मंदिर में जो है आप बजरंग बाण दे सकते हो, आप रामायण की कोई बुक जो है वो किसी मंदिर में रखवा सकते हो। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक महात्म्य जो है वो भी आप किसी मंदिर में रखवा सकते हो। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि, आप लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन से रूल करते हो। कहीं ना कहीं ये साल का सबसे बड़ा त्यौहार है, माता लक्ष्मी का त्यौहार है, और इसके स्वामी जो हैं वो भी शुक्र देव ही हैं। तो अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप जितना ज़्यादा क्लीन करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वालों, आपको इस बार दिवाली से पहले जो है अपनी वार्डरोब्स जो है उसको भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कीजिए। जब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं वृषभ राशि वालों, तो आप चांदी का सिक्का दे सकते हैं, कुछ सिल्वर
की साड़ी दे सकते हैं, चांदी के कॉइन्स दे सकते हैं, ओपल दे सकते हैं, या फिर आप फिरोज़ा दे सकते हैं, या फिर आप रोज़ क्वार्ट्स के क्रिस्टल्स जो हैं वो भी आप दे सकते हैं, डायमंड दे सकते हैं, सॉलिटेयर दे सकते हैं, जो आपकी समर्थता हो। परफ्यूम्स दे सकते हैं, कुछ भी आप रोजेस से रिलेटेड डेकोरेटिव आइटम्स, जैसे आजकल बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर वास आते हैं, रोजेस जिस पे बने होते हैं या आर्टिफिशियल रोजेस होते हैं, और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर एक फ्रेश रोजेस का बुके अगर आप लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और वाइट कलर की स्वीट्स, चाहे मिल्क केक हो चाहे इलायची वाली बर्फी हो, वाइट कलर की स्वीट्स जो हैं वो आप ज़रूर लेके जाइए। बिल्कुल, और चेहरे पर मुस्कुराहट रखना नहीं भूलिएगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टिप डॉक्टर राखी ने हमें दिया है। चलिए अब मेष और वृषभ राशि के कार्ड्स खोलते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए वास्तु कनेक्शन क्या है दीपावली का और आपका गिफ्ट कनेक्शन क्या है दीपावली का। देखिए, मेष राशि की बात की जाए तो मैं हमेशा से आपके कार्यक्रम में एक ही बात बताती हूँ कि शनि की सारसती चल रही है, जो कि बहुत खूबसूरत है, आपके सपने पूर्ण करने वाली है। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और आप बड़ा फ्रेश फील करेंगे। कोई नया जीवन में आने वाला है। आपको अपने लिए इस बार एक बढ़िया सा मग खरीदना है जिसमें आप गरम गरम चाय पिए, और हमेशा याद रखिए चाय जब भी आप पिए अपनी बालकनी या छत पर बैठ कर पिए तो आपका भाग्य उदय होगा। और गिफ्ट ना हमेशा इसलिए नहीं होते कि वो दूसरों को दिए जाएँ। मैं आपको ज़रा हटकर कहूँगी, इस बार अपने आप के लिए गिफ्ट लेकर आए। तो अगर आप अपनी नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, नया घर खरीदने का सोच रहे हैं, तो दिस इज़ अ राइट टाइम। ये दिवाली आपका भाग्य चमका रही है। आपका वास्तु, जैसा कि मेरी दोस्त ने आपको बताया ही, कि आपको हमेशा साउथ को साफ रखना है, लेकिन मैं कहूँगी रेड कलर का बल्ब लगा पाए ना लगा पाए, लेकिन साउथ की तरफ आप रेड कलर का कर्टन ज़रूर लगाएं। वो क्या है ना, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। अगली राशि की बात करेंगे, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। अगर वृषभ राशि की बात की जाए तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई आपका अधूरा सपना पूरा होगा। गिफ्ट अगर आप खरीद सकते हैं तो इस बार चांदी का एक घोड़ा खरीदिए अपने लिए, और यकीन मानिए अगर छोटा सा लॉकेट के रूप में उसे गले में पहन लीजिए या लैपटॉप बैग में या की चेन की तरह इस्तेमाल करिए, आपकी गति इतनी तेज हो जाएगी कि स्पीड से बढ़ेगी। और अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ को गिफ्ट करें, और वो भी क्या गिफ्ट करना है, इत्र गिफ्ट करना है। आप माँ भवानी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, दुर्गा माँ को भी कर सकते हैं, और अपनी माँ और अपनी सासू माँ को भी कर सकते हैं। आपका भाग्य चमक रहा है, जीवन खूबसूरत है और चारों तरफ से गुड न्यूज़ आ रही है, लेकिन रहना है पॉजिटिव और सबसे पहले गिफ्ट खुद के लिए खरीदना है। भाई इसके लिए ना, ये जो इन्होंने बोला ना सबसे पहला गिफ्ट अपने लिए, वान्या जी और श्रुति जी पक्का मन मन में खुश हो रही होंगी। इनफैक्ट हम तीनों दोनों के चेहरे पर स्माइल। क्यों वान्या जी? जी मुझे वो करवा चौथ वाला शो याद आ गया गिफ्ट की बात से। हाँ श्रुति जी, अच्छा लग रहा है ना सुन के कि पहला गिफ्ट अपने लिए, खुद को खुश किया जाए पहले, खुद खरीदे। उससे पहले सारे घर वालों को कन्विंस भी करना पड़ सकता है, बहुत सारी महिलाओं को कि हमने ये अपने लिए खरीदा। वैसे इस पे मैं एक टिप दे देती हूँ, बताने की जरूरत नहीं, ले आओ चुपके से। क्यों डॉक्टर? बिल्कुल, और लाके खुद को गिफ्ट कर दो, घर वार्डरोब में रख दो। आपका मूड, देखिए गृहिणी का मूड अच्छा हो गया दिवाली पर, दिवाली अच्छी हो गई। लो, ये सबसे अच्छी बात राखी जी ने कही है आज कि हमारी अगर गृहिणी स्क्रीन का मूड सबसे अच्छा ज्यादा है तो चमक रही है। क्यों श्रुति जी? सबसे ज्यादा स्क्रीन चमक रही है और सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर सब महिलाएं खुश हैं, पॉजिटिव है, तो आपके घर में पॉजिटिविटी आना लाजमी है। पूरे जीएनटी स्टूडियो में पॉजिटिविटी चाहता है, फन एंड फ्रॉलिक एनवायरनमेंट हो। और आपको ये भी बताऊं कि खुश रहने से आपका सूर्य भी मजबूत होता है, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है और आपकी नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो भी अच्छी होती है। तो खुश रहना अपने आप में सूर्य मजबूत करने वाली बात है। तो कुल मिला के ये है कि अभी आपका सूर्य भी मजबूत हो रहा है और आपको पॉजिटिविटी भी मिल रही है, तो हमारा शो लगातार देखते रहिए। और क्या है गिफ्ट कनेक्शन और वास्तु कनेक्शन, दोनों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो कही है वो हम सबको बहुत पसंद आई कि गिफ्ट सबसे पहले आप अपने लिए जरूर खरीदिए। चलिए श्रुति जी आपके पास आते हैं, मूलांक 1 और 2। देखिए, मूलांक 1 वालों की अगर हम बात करें तो उन्हें चमकना दमकना बहुत पसंद होता है, नेतृत्व करने की क्षमता भी इनमें बहुत होती है, क्योंकि सूर्य से ये जो है गवर्न होते हैं ये लोग। तो अपने घर की पूर्व दिशा को जितना क्लटर फ्री रखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे। देखें, हर किसी की साफ सफाई का जो एक जो इम्प्रेशन होता है वो अलग अलग होता है। कई लोग धूल मिट्टी हटा रहे होते हैं, कई लोग ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो जितना ऑर्गेनाइज आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि लीडरशिप एबिलिटीज़ वो कहीं ना कहीं आप में एनहांस करता है। अब बात आती है दिवाली के गिफ्ट कनेक्शन की, तो देखिए उसी क्षमता को और बढ़ाने के लिए जो है आप एक तो खुश रहिए और खुश रहकर ही गिफ्ट करिएगा। दूसरा ये कि सुनहरे रंग का अगर आप कुछ भी गिफ्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। केसरी
केसरी मिठाई हो गई, इस तरीके की कोई चीज़ हो, और घर की पूर्व दिशा में अगर उगता हुआ सूर्य आप वहाँ पे प्लेस करते हैं तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए, आपके आइडियाज़ ऑफ विजन के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। तो अगर अपने घर के लिए ला रहे हैं तो उगता हुआ सूर्य या केसरिया रंग से जुड़ा हुआ जो है कुछ आप वहाँ पे डेकोर आर्टिफैक्ट लगा सकते हैं। और अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल जर्नल या कोई प्लानर आप उनको गिफ्ट करके दे सकते हैं। नंबर 2। अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो मूलांक 2 वाले, देखिए चंद्रमा से ये गवर्न होने वाले जो है जातक होते हैं और ये बहुत ही कहीं ना कहीं भावनात्मक होते हैं। पीस इनकी पहली जो है प्रेफरेंस होती है लाइफ में, कि उनको वो शांत चित्त चाहिए, क्योंकि मन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा भावनात्मक होता है तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो सफ़ेद रंग जो प्योरिटी का रंग होता है, अगर उसको ये कहीं ना कहीं धारण कर लेते हैं और अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा को जो है वो जितना क्लीन रखेंगे। देखें आपका घर है, आप 2 नंबर के जातक हैं, तो आपको अपने मूलांक की जो दिशा होती है ना वो क्लटर फ्री रखना या उसको उसी रंग के ऑरा में जो है ढालना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। जब क्लैरिटी आपको मिलती है तो आप करियर में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपके रिलेशनशिप्स भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होते हैं। तो वाइट कलर के आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो आप गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को पर्ल ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, और इसी तरह का आप अपने लिए भी कुछ इस्तेमाल ज़रूर करें। जी चलिए, तो ये तो बात हुई मेष और वृषभ राशि की, हमने उनके टैरो भी के बारे में भी जान लिया, हमने मूलांक 1 और 2 के बारे में भी जान लिया। हम आगे बढ़ेंगे मेष और वृषभ राशि के बाद अगली 2 राशियों की बात हम करेंगे। वान्या जी, क्या गिफ्ट करना है, वास्तु के हिसाब से घर में क्या चीज़ बदलनी है? थैंक यू नवजोत जी। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है नॉर्थ डायरेक्शन से रूल करते हैं, तो अपने नॉर्थ की जो डायरेक्शन है उसको आप बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। कोशिश करें अगर वहाँ पर जो है ग्रीन का आप थोड़ा सा कुछ भी इम्प्लीकेशन अगर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और इस दिवाली पर आप प्लांट ज़रूर लगाएं। प्रकृति जो है, नेचर जो है, हर चीज़ को जीवन में मल्टीप्लाई करती है, तो आप जितने प्लांट्स लगाते हैं, ग्रीनरी से जो है अपना कनेक्शन अपने जीवन में बना के रखिए, आपको हमेशा ग्रोथ और सक्सेस मिलेगा। और जितना आप उन प्लांट्स की सेवा करेंगे, जैसे जैसे वो प्लांट्स ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपका जीवन जो है वो भी ग्रो करेगा। अगर हम गिफ्टिंग की बात करते हैं तो आप जो है अपने घर में ग्रीन कलर की रंगोली जो है ज़रूर बनाएं। ग्रीन जो होता है शगुन का कलर होता है। इसके अलावा आप किसी को देते हैं तो ग्रीन साड़ी गिफ्ट कीजिए, ग्रीन बैंगल्स गिफ्ट कीजिए, ग्रीन स्वीट्स, ग्रीन डेकोरेटिव्स, ग्रीन लैम्प शेड्स, ये सारी चीज़ें। और ग्रीन की कुछ मिठाइयाँ भी आती है, जैसे पान खजूर आती है, परवल की मिठाई आती है, या फिर कुछ भी ग्रीन मिठाई जो है वो आप ज़रूर खरीदें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरी प्यारी सी दोस्त अभी बोल रही थी कि अपने लिए ज़रूर खरीदें, तो आप जो है अपने लिए आपको जो है ज़रूर कुछ ना कुछ सेल्फ लव भी जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब कुछ अच्छा करें तो सेल्फ अप्रिशिएट ज़रूर करें। अगली बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की जो डायरेक्शन है ये आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ वेस्ट में जो है आप कुछ भी सिल्वर ही डेकोरेटिव कर सकते हैं। आप कुछ सिल्वर उस कलर का पीवीसी का कुछ स्ट्रिप लगा सकते हैं, कुछ सिल्वर झूमर टाइप्स जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए भी पर्ल्स खरीदें, और आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो पर्ल्स दे सकते हैं, आप चांदी दे सकते हैं, आप कुछ भी वाइट मिठाई जो है उनके पास लेके जा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स में काजू कुछ लेके जा सकते हैं, प्लेन काजू। और इसके अलावा जो है आप वाइट कलर का कुछ भी पर्ल्स का सेट हो गया, पायल हो गई, फीमेल्स के लिए तो बहुत सारी ज्वेलरी ऑप्शंस होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। और मंदिर में जाएं, भगवान शिव और माता पार्वती को भी कुछ सफ़ेद मिठाई का भोग ज़रूर लगाएं, और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर जो है अगर आप खिलाते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। चलिए हम मिथुन और कर्क राशि के टैरो कार्ड के जरिए देख लेते हैं कि क्या है आपका गिफ्ट और किस्मत का, वास्तु का दिवाली कनेक्शन। जबरदस्त है मिथुन राशि वालों, आपको जबरदस्त गिफ्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आप तो क्या किसी को गिफ्ट देंगे, ऐसा लग रहा है आप ही को कोई बहुत जबरदस्त गिफ्ट देने वाला है, तो आपकी तो है बल्ले बल्ले। लेकिन मैं आपको कहूंगी अगर अपने लक को इनहैंस करना है और वो भी दूसरे को गिफ्ट देकर, तो पेन गिफ्ट करें आप, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। डायरी गिफ्ट करें आप पूरी दिवाली के 5-6 दिन लगातार इलायची खाएं। आपको अगर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक के पत्तों से डेकोरेशन करने का मौका मिले तो घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष कैसा हो वो खत्म होगा, पॉजिटिविटी आएगी। और कहते हैं ना, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, केले के पत्ते देखकर माँ लक्ष्मी तुरंत आपके घर में एंटर करती है, तो आपकी तो है बल्ले बल्ले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, आप जोश में, आप यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपको जो गिफ्ट करना है सबसे पहले अपनी माँ को करना है। चंद्रमा मन का कारक,
और आपके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धनतेरस वाले दिन आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। सिंगल हैं तो मिंगल होने वाले हैं, विवाह होने वाला है, तो क्या करेंगे आप? आपको मैं कहूँगी इस दिन आप अपने लिए सोने की कोई चीज़ खरीदें, और अगर आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करना चाहते हैं तो इस दिन लोगों को अनाज गिफ्ट करें और उसकी वैल्यू लोगों को बताएं। अब दिवाली पर गिफ्ट सिर्फ अपनों को थोड़ी देते हैं, उनको भी दीजिए जिनकी दिवाली इस बार बन नहीं पा रही है, किसी का घर प्रकाशित कीजिए। जय माता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत। देखिए आज राखी जी आपने ना कमाल ही कर दिया। एक गिफ्ट तो अपने लिए जिससे हम सब खुश हो गए हैं कि हमें अपने लिए गिफ्ट ज़रूर खरीदना है, और दूसरी बात ये है कि आप अपने आसपास के लोगों को, फ्रेंड्स को तो गिफ्ट देते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ किसी की दिवाली को और रोशन कीजिए और उनके लिए भी एक छोटा सा तोहफा खरीदिए। चलिए हम बढ़ेंगे आगे, मूलांक 3 की बात कर लेते हैं। अब मूलांक 3 की अगर हम बात कर लें तो देखें, जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव द्वारा ये जो है गवर्न किए जाते वाले जातक हैं, इनका उन्हीं से नेतृत्व होना है, तो इनके अंदर जुपिटर की ही क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सोल सिग्नेचर मान लीजिए, इनका नेतृत्व करना, अध्यापक होना, ज्ञानी होना, ज्ञान में रुचि होना जो है गुरु ग्रह के, ये खास गुण होते हैं। तो ऐसे जातकों को जो है वो कहीं ना कहीं येलो कलर का साथ जो है बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो येलो सफ़ायर का कोई आर्ट पीस हो गया या आर्टिफैक्ट शो पीस जैसे आप ले सकते हैं, वही आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नल आप ज़रूर इस्तेमाल करिए और किसी और को भी दीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जिस भी स्टेज पे हैं उसको एक्सपैंड करेंगे, यानी कि उसमें और बढ़ोतरी होगी। अगर आपको कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा करियर में जो है उछाल मिल सकता है, तो इन लोगों की जो दिशा है कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व में जो है सफ़ेद बेस पे, अगर आप कपड़ा ले लें या प्लेट ले लें, कोई बेस लेकर सुनहरा दीपक अगर जलाएंगे तो वो आपके लिए जो है बहुत शुभ साबित होगा। और इस दिवाली पर मैं कह सकती हूँ कि हाँ, कुछ सुनहरा तो आपकी ज़िंदगी में भी सोने जैसा वो ज़रूर मुमकिन हो सकता है, खासतौर पे 3 अंक के जातकों की बात करें, यानी कि 3 अंक वालों के लिए तो गुड न्यूज़ आने वाली है। बिल्कुल गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स भी मुझे इन लोगों को मिलते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट भी उसी तरीके से रहेगा कि इनकी आवाजाही बढ़ सकती है, ट्रैवल बढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा, और मार्केटिंग से लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक तो स्पिरिचुअल जर्नल, क्योंकि जब खुद का आप पूरा जर्नलिंग करते हैं, पूरे दिन का भी अगर आप जो ब्यौरा उसमें लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इनसाइट्स मिलते हैं, जो कि जुपिटर की ही एक क्वालिटी है, आपको सबकॉन्शियस माइंड से इनसाइट मिलना, जो इंट्यूशन जिसको हम कहते हैं, तो वो तेज होती है तो जिंदगी में बेहतरी होती है। अब बात करते हैं अगर मूलांक 4 की, हम 4 पर आते हैं, उससे पहले 2 और राशियां ले लेते हैं। श्रुति जी 1 सेकंड बस, बिल्कुल, पहले 2 राशियां ले लेते हैं, कर्क और सिंह राशि। कर्क राशि हमने अभी बताई, अब हम सिंह राशि पर हाँ, चलते हैं। सॉरी, इट्स रियली ओके। सिंह और कन्या जी, 2 राशियां। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप जो है अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन को जितना ज़्यादा क्लीन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपको सोसाइटी में जो है मान सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। आप किसी को भी ब्रास या कॉपर का सूर्य देव जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं, वो अपनी वॉल की 7 इंचेस हाइट के ऊपर जो है उसे लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप गोल्डन सिल्कन साड़ी जो है वो भी आप किसी को दे सकते हैं, नारंगी रंग की साड़ी दे सकते हैं, कुछ भी लाल मिठाई जो है वो दे सकते हैं। इस दिन जो है गाय को रोटी में गुड़ डाल के जो है आपको ज़रूर खिलाना है। ईस्ट डायरेक्शन आपके सोशल कनेक्शंस को भी गवर्न करती है। अगर वहाँ पर आप कुछ ऑरेंजिश या गोल्डन कलर का कुछ भी फ्लावर्स लगा देते हैं या फिर आप कुछ भी शो पीस, एंटीक पीस लगाते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा जो है आप किसी भी सूर्य मंदिर में आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ की अगर आप बुक्स देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पे। कहीं ना कहीं ये भी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि समहाउ जो स्वामी है वो मर्क्यूरी है, तो आप जो है घर की नॉर्थ डायरेक्शन क्लियर कीजिए। यहाँ पर ग्रीन कलर के कर्टन्स, अपनी बेडशीट को जो है वो आप ग्रीन कलर का कर सकते हैं। अपनी डाइट में आप कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। किसी को आप गिफ्ट करते हैं तो किसी किन्नर को जो है अगर आप कुछ हरे रंग की साड़ी अगर आप गिफ्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। माँ दुर्गा को आप हरी चुन्नी जो है ये भी चढ़ाएं। मिठाई जो है, हरी मिठाई जो है वो आप लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। हरे रंग के ड्रेसेस, टी शर्ट, साड़ीज, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपने ग्रीन कलर को बेसिकली, और नेचर, प्रकृति, प्लांट ज़रूर लगाना है। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जैसे जैसे नेचर ग्रो करती जाएगी आपका जीवन ग्रो करता जाएगा। आइए इस बार मिलके किसी और के जीवन में दिया जलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और गुड न्यूज़ टुडे तो भाई करता ही ऐसा है, मुस्कुराहट लाते हैं हम आपके चेहरे पर, और इसीलिए हम कहते हैं कि दिवाली अपने लिए नहीं,
अपनों के लिए और हम सब के लिए होनी चाहिए। राखी जी, इन्हीं 2 राशियों के बारे में क्या कह रहे हैं कार्ड्स? सिंह राशि के लिए तो कार्ड अच्छा ही निकला है, ढैया चल रही है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि केतु आप ही की राशि में गोचर कर रहा है। केतु है क्या, तो ये दिवाली बताएगी कि इस बार कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। अगर आप इंतजार कर रहे थे कि संतान की प्राप्ति हो, तो ये दिवाली आपके घर महालक्ष्मी की कृपा सच में बरसने वाली है संतान के रूप में। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, विदेश यात्रा भी हो रही है। लेकिन आपको करना क्या, इस बार आप अपने लिए तांबे का, सोने का, चांदी का, पीतल का या मिट्टी का शेर जरूर खरीद कर लाइए और उसे अपनी पूजा स्थान पर रखिए। ओए होए, क्या कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और आपको अगर किसी को गिफ्ट करना भी है ना, तो शेर की पेंटिंग गिफ्ट करिए। उनका तो भला करेंगे ही करेंगे आप, माँ की सवारी उनके घर जाएगी, लेकिन आपका भी कॉन्फिडेंस और सामने वाले का आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ेगा, यानी आपकी भी है बल्ले बल्ले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए जो कार्ड्स निकल रहे हैं, ये कार्ड ये बताते हैं कि पहले तो झगड़ा नहीं करना इस दिवाली पर, गुस्सा किसी से नहीं करना। अगर आपको किन्नर कहीं पर मिलते हैं और वो आपको 1 रुपया देते हैं अपने दांत से टच कर कर, तो समझिए कि आपका भाग्य उदय हो गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बुआ को खुश करना, अपनी छोटी बहन को खुश करना। तो अपनी बुआ या छोटी बहन को आप तोहफे में क्या देंगे पता है? पंच मेवा देंगे, और उसमें भी आप ड्राई फ्रूट के अंदर अगर उन्हें पिस्ता देते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। पिस्ता खुद भी खाइए और अपनी सेहत बनाइए। और सबसे बड़ी बात, आप इस बार दिवाली पर महालक्ष्मी को पान का भोग जरूर लगाएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मूलांक 4 की बात कर लेते हैं। मूलांक 4 वाले ये इतने अनकन्वेंशनल होते हैं ना, अपरंपरागत, जिसको हम शुद्ध हिंदी में अगर कहना चाहें कि रूढ़िवादी सोच से हटकर, ये इनोवेटिव भी होते हैं, क्योंकि ये जो भी कन्वेंशनली चल रहा होता है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इनकी अटेंशन जो है बहुत स्ट्रांग होती है। तो कहीं ना कहीं अब ये अनकन्वेंशनल भी इसीलिए है क्योंकि अटेंशन इतनी स्ट्रांग है कि इतनी डिटेल्स इन्होंने अपने अंदर ले ली कि अब उसमें से वो कुछ या तो नया क्रिएट करेंगे वरना डिस्ट्रक्ट कर देंगे। तो अपनी अटेंशन को जो है चैनलाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने लिए जो गिफ्ट लाने की बात हो रही है, तो इस बार आप खुद को एक ऑर्गेनाइजर गिफ्ट कीजिए और कोशिश करिए कि आप खुद भी व्यवस्थित रहें। कि बहुत मुमकिन है कि 4 नंबर वाले ऑर्गेनाइजर नहीं इस्तेमाल करेंगे और कभी कभी वो भटक जाते हैं, बहुत फैला के उनका डेस्क जो है वो रखा रहता है और बहुत सारी चीज़ें क्योंकि उनके जहन में जो है वो चल रही होती हैं। अब इस मूलांक की दिशा की अगर हम बात कर लें तो देखें, दिशा इनकी आती है दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा को आप ऑर्गेनाइज रखेंगे, वहाँ पे अपना कमरा रखेंगे, या वहाँ पे एंटीक ब्रास का कोई आर्टिफैक्ट अगर आप लेकर आते हैं, या मैं कहूँगी बुद्ध की प्रतिमा लेकर आते हैं, तो वो चित्त की शांति भी आपको देता है और कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपके विजन में लेकर आता है। आप वहाँ पे एक छोटा सा क्रिस्टल भी रख सकते हैं। और यही मैं गिफ्टिंग के लिए कहूँगी कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप देने से बचिएगा। हाँ, घर में लेकर आ रहे हैं किसी परिवारजन के लिए तो वो बात अलग है, लेकिन दूसरों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम देने से और लेने से जो है, ग्रह गोचर भी मैं देख लूँ और अंक का जो है मैं डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंगली भी देख लूँ, तो उससे जो है थोड़ा सा बचने की आपको जरूरत रहेगी। तो चलिए बाकी राशियों की बात और बाकी मूलांक की बात हम करेंगे। क्या है दीपावली पर वास्तु और तोहफे का कनेक्शन? इस बार आपको खुद के लिए क्या खरीदना है, गिफ्ट क्या देना है और घर के वास्तु को कैसे आप ठीक कर सकते हैं? आपकी राशि, टैरो कार्ड और मूलांक के हिसाब से हम जानेंगे। आप तीनों लोग हर बार जब उपहार देने की बात करते हैं या लेने की बात करते हैं तो आप उसमें कहते हैं कि इत्र दीजिए, लेकिन परफ्यूम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इत्र देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारी अलग अलग व्यूज आते हैं। राखी जी, आपका विचार क्या है? देखिए, मैं अपने पर्सनल विचार की बात भी करूंगी और आपसे मैं जो ज्योतिष की विचार है वो भी बताऊंगी। कई व्यक्तियों की कुंडली में ऐसा होता है कि उन्हें इत्र देना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कलयुग है, जो देंगे वही मिलेगा। आप लोगों में खुशबू बांटेंगे तो आपको खुशबू मिटेगी, लेकिन कैसा इत्र? आप मंदिर में लोबान दे दीजिए, मंदिर में धूप दे दीजिए, मंदिर में अगरबत्ती दे दीजिए, लेकिन पर्सनली आपको यूज करने के लिए मैं परफ्यूम या डिओ दूं तो अपना शुक्र खराब कर रही हूँ। मैं आपको इत्र दूं तो मैं अपना शुक्र खराब, क्योंकि मैंने अपना शुक्र आपको दे दिया। तो मैं तो यहां कहूंगी, कभी भी किसी को परफ्यूम, इत्र आपको, और प्लस घड़ी, अगर समय ओए होए चल रहा है तो अपना अच्छा खूबसूरत टाइम दूसरे को क्यों देना है? तो ना ही दूसरे का समय खराब चल रहा है तो उससे घड़ी ले। तो ये 2 चीजें देनी लेनी बिल्कुल नहीं चाहिए। यानी अगर आप इत्र खरीदना चाह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं आप खुद के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन आप गिफ्ट के तौर पर नहीं दें। बिल्कुल। वान्या जी, आपकी राय क्या है इस पर? मेरी यहाँ पर ये राय है कि कुछ ऐसी गिफ्ट्स हैं, पहली बात जो हम खुद नहीं यूज़ करते वो भी ना दें, और परफ्यूम्स का मैं थोड़ा सा कहूँगी कि अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप उसमें एक इंटेंशन, एक पॉजिटिव एनर्जी, और अगर आप किसी चीज़ को ब्लेस करके दे रहे हैं तो आप दे दीजिए। लेकिन आइडली एक परफ्यूम्स, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स
ये चीज़ें जो हैं अगर आप थोड़ा सा कम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगेन कुंडली एंड प्लैनेट्स, तो वो अच्छा होगा। एक परफ्यूम, एक वॉचेस जैसे बिराकी जी भी बोल रहे थे, और एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो भी कहीं ना कहीं आपका राहु से कनेक्शन करता है कि, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख के दीजिए। ठीक है श्रुति जी, क्या इत्र देने या लेने से रिश्ते भी खराब होते हैं? ऐसा मुमकिन है, कई केसेस में हमने ऐसा देखा है कि ऐसा हुआ है कि जिस जातक ने किसी और को, अपने मित्र को, किसी को भी जो है संबंधी को उन्होंने इत्र दिया, परफ्यूम दिया, उसके बाद धीमे धीमे वक्त के साथ साथ उनकी जो है उनसे बातचीत खत्म हो गई, और ऐसी खत्म हुई कि कभी बातचीत हुई ही नहीं मुड़ के। लेकिन देखिए, अगर इसमें कुछ लॉजिक भी हम लगा लेते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। शुक्र की बात है, क्योंकि शुक्र ही जो है वो कहीं ना कहीं परफ्यूम्स को दिखाता है, लग्जरी को दिखाता है, लाइफ की ब्यूटी और सौंदर्य को दिखाता है। तो शुक्र, लेकिन सिर्फ हमेशा आपको वैभव और लक्ष्मी और अच्छा नहीं देता। बहुत सिचुएशन से, मैं हमेशा कहती हूँ कि नीर शीर विवेक की बात होती है ना, कि खराब में से आप अच्छा चुन लें, वो आपकी सेंस डेवलप करता है। तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हाइटेंड और एक्टिवेटेड है अगर कुंडली में, तो ऐसा मुमकिन है कि जिस व्यक्ति को आप दे रहे हो धीमे धीमे जो है आपकी बातचीत उससे कम हो जाए। तो दीजिए, लेकिन सोच समझ के दीजिए और समय देख के, समय के अनुरूप दीजिए। चलिए, तुला और वृश्चिक राशि की अब हम बात करेंगे। तोहफा कौन सा देना है, खुद के लिए क्या खरीदना है, घर के वास्तु को ठीक करने के लिए क्या करना है? वान्या जी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। तुला राशि आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन को गवर्न करता है, जो कि किचन के लिए भी बहुत अच्छी प्लेस होती है। तो आप जो है इस दिवाली अपने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कीजिए, और अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप जितना सजा के रखते हैं, अगर आपकी वहाँ पर अलमारी है, आपका वार्डरोब है, तो उसको भी अगर आप बहुत अच्छे से क्लीन करें, अपने क्लॉथ्स को एक बार बहुत अच्छे से अरेंज करें। किसी मंदिर में जो है आप देसी घी का दान करें। जब जब वो जोत जलेगी मंदिर में, आपके जीवन में भी वही उसी तरह की जोत आपके जीवन में भी जलेगी। इसके अलावा जो है आप अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो आप ज्वेलरी दे सकते हैं, आप कॉस्मेटिक आइटम्स जो हैं वो दे सकते हैं, और फीमेल्स के लिए तो वैसे भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आप पिंक कलर जो है, पिंक कलर की साड़ी दे सकते हैं। मेल्स के लिए कुछ भी क्रीम कलर की शर्ट दे सकते हैं। कुछ फ्लोरल प्रिंट्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं वीनस को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। आप जब जा रहे हैं किसी के घर तो याद रखें, एक अच्छा सा पिंक फ्लावर्स का अगर आप बुके लेके जाते हैं तो वो भी अच्छा है। सो लेट्स स्प्रेड दिस फ्रेग्रेंस इनटू द लाइफ ऑफ अदर्स। तो ये इस तरह से आप करें, और माता लक्ष्मी को प्रसन्न ज़रूर करें। दिवाली पर माता लक्ष्मी को जो है आप गोमती चक्र और स्फटिक की माला जो है वो आप ज़रूर चढ़ाएं। अगली पर आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और ये आपके घर की साउथ डायरेक्शन को रूल करते हैं, जहाँ पर जो बेस्ट डायरेक्शन होती है आपके सोने के लिए भी, आपका सिर जो होता है वो आपका साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप जो है अपने घर की साउथ को क्लीन कीजिए। साउथ पर जो है आप हनुमान जी की एक चित्र जो है वो आप लगा सकते हैं। साउथ पर जो है आप एक रेड कलर का ट्रायंगल लगा सकते हैं, और साउथ पे जो है कुछ भी रेड कलर के डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो लगा सकते हैं। अगर आपको जीवन में बहुत फेम चाहिए तो आप जो है अपनी पिक्चर जो है साउथ वॉल पे लगा के उसको रेड कलर से आप बॉर्डर कर दीजिए, बहुत अच्छा है। किसी को भी अगर आपने गिफ्ट देना है, लाल मिठाई, लाल साड़ी, रेड कलर की टी शर्ट्स जो हैं वो आप दे सकते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो आप दे सकते हैं। चलिए, इन दोनों राशि के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, अब जरा वो भी देख लेते हैं डॉक्टर राखी। बिल्कुल नवजोत जी, मैंने तुला राशि के कार्ड निकाले हैं, और ये राम जी के कार्ड है। इन कार्डों के लिए कहा जाता है कि जो भी कार्य आप करेंगे उसमें 100% आपको सक्सेस मिलेगी। तुला राशि का वैसे भी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अब वास्तु कैसे सही करें? आप अपने घर में ना पूरी दिवाली के 6 दिन तक गुलाब जल का पोछा लगाएं, खुद भी गुलाब जल पानी में डाल के नहाएं, और अगर किसी को गिफ्ट करना है तो फ्लावर्स गिफ्ट करिए। अब आपने रिश्तेदारों को जो गिफ्ट करना है कर दिया, चलिए अब आप भगवान को गिफ्ट करिए। आप घर के आसपास कोई मंदिर ढूंढिए, और उस पूरे मंदिर की डेकोरेशन आप जो है गुलाब के फूलों से, चमेली के फूलों से करवा दीजिए। जो महकेगा आपका व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी, जो मान सम्मान समाज में आपका होगा, ओए होए, अगली दिवाली से आप ये लगातार करना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जैसे कि मेरे दोस्त वान्या ने बताया, बिल्कुल सही, साउथ डायरेक्शन है आपकी। आपको करना क्या, आपको इस दिवाली पर अपने आप को तो पहले रेड बैलून बचपन की तरह से गिफ्ट करने ही है, वो भी उड़ने वाले बैलून। अपने घर को भी रेड कलर के बैलून से सजाना है, और रेड कलर के बैलून अपने किसी रिश्तेदारों के घर भी लेकर जाने हैं। गिफ्ट हमेशा बड़े हो ये ज़रूरी नहीं है, छोटे छोटे गिफ्ट जो मन को खुशी दे। और उन रेड बैलून्स पर आप नीले रंग के पेन से अपनी विश लिखकर इस बार आसमान में दिवाली वाले दिन उड़ा दीजिए। आपका भविष्य बहुत अच्छा है।
चलिए अब हम बात करेंगे मूलांक 5 और 6 की, और इन दोनों का क्या है गिफ्ट कनेक्शन, दिवाली गिफ्ट कनेक्शन, और साथ ही साथ वास्तु में क्या कुछ बदलने की जरूरत है। श्रुति जी। देखिए मूलांक 5 की अगर हम बात कर लें तो मरकरी से ये गवर्न होने वाले नेटिव्स होते हैं, तो मरकरी की जितनी भी क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स हैं वो इन लोगों में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, यानी कि इनका व्यापारिक माइंडसेट होगा, बिजनेस माइंडसेट, और ये बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। कहीं ना कहीं इनका ग्रोथ माइंडसेट होता है क्योंकि मरकरी है, और वो बचपना और एनिमेशन और कार्टून, इस तरह की जो बहुत इनोसेंस वाली चीज़ें होती हैं या सिचुएशंस होती हैं वो उनको बहुत अच्छी लगती हैं। और बहुत से लोग इसमें प्लांट लवर्स भी बहुत एविड प्लांट लवर्स होते हैं वो रादर से। तो इन लोगों को जो करना है वो ये करना है कि उत्तर की दिशा में आप जो है हरे रंग का कोई ना कोई आर्टिफैक्ट आप वहाँ पे रख सकते हैं। कुछ प्लांट्स जो है आप लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जेड हो गया, मनी प्लांट हो गया, लेकिन और ख़ुद के लिए लाएं तो ग्रीन सफ़ायर आप यूज़ कर सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई आर्टिफैक्ट लेकर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्व दिशा, क्योंकि ये वायु तत्व भी गवर्न करता है, ये ऐसा ग्रह है, तो आपके कनेक्शंस वो अच्छे करेगा, मनी की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। बस आपको ध्यान ये देना है कि बहुत ज़्यादा ओवरडू ना हो जाए ग्रीन का, कहीं ना कहीं बैलेंस, कि वो हरा रंग आप पे ओवर पावर ना करना शुरू कर दे। और वो आपको कैसे पता लगेगा कि मन आपका उस रंग से हल्का सा दूर भागेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप वहीं पे समझ जाइएगा कि वो ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, वो आपका मन आपको वहाँ पे बता देगा। उत्तर और पूर्व दिशा मैंने कहा वहाँ पे आप प्लांट्स रख सकते हैं। ग्रीन कलर के जो गिफ्ट्स हैं, पेन है, इस तरीके से आप लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। तो देखिए इनका सोल सिग्नेचर तो शुक्र ने तय कर दिया है। ज़िंदगी का सौंदर्य, वैभव लक्ष्मी, जितनी क्रिएटिव जो है स्ट्रीक है, लग्जरी की स्ट्रीक है, अलग होने की, सबसे अलहदा होने की जो स्ट्रीक है वो इन लोगों में बिल्कुल पाई जाती है, भरपूर रूप से पाई जाती है। तो सफ़ेद रंग से जुड़ा हुआ अगर आप इस बार पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बात करें, आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं अगर अलगाव है और कहीं दूर आपको लग रहा है कि आप जा रहे हैं, तो अब की बारी आप सफ़ेद रंग की बजाय गुलाबी रंग का प्रयोग करें। फ्लावर के जो रोज़ की जो पेटल्स हैं वो आप साउथ ईस्ट दिशा में, घर की दक्षिण पूर्व दिशा में जो है रोज़ के फ्लावर्स जो हैं, फ्रेग्रेंट रोज़ के फ्लावर जिसमें खुशबू हो, वो आप ज़रूर वहाँ प्लांट करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर गिफ्ट करने की बारी आए तो आप वाइट कलर की पीस एंड प्रोस्पेरिटी वाली चीज़ें, जैसे कोई शो पीस हो गया, डेकोर आइटम हो गया, वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप शांति बांटते हैं, कहीं ना कहीं वो घूम के आपके पास भी चित्त की शांति आती जरूर है। बिल्कुल। चलिए धनु और मकर राशि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी राशि के हिसाब से हम जानेंगे घर का वास्तु और गिफ्ट का कनेक्शन क्या है दिवाली पर। जी, धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, धनु राशि वालों आप लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से रूल करते हो, तो आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट, जिसमें मोस्टली आपके मंदिर की प्लेसमेंट होती है, वहाँ पर जो है आप अपने मंदिर की सफाई बहुत अच्छे से करें। गंगा जल जो है वहाँ पर आप ज़रूर छिड़कें। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप उनको वहाँ पर सुला सकते हैं, या फिर ये बड़े बुजुर्गों की जो हमारे घर में होते हैं उनकी भी डायरेक्शन होती है, बिकॉज दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी इन दैट एज। तो आपको जो है वहाँ पर बहुत अच्छे से रखना है। अगर हम गिफ्ट्स की बात करते हैं तो आप अपने गुरु को जो है कुछ पीला दान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दिवाली अगर आप कहीं केले के वृक्ष लगवाते हैं वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। कार्तिक का समय चल रहा है, मंदिरों में अगर आप इस टाइम पर कार्तिक महात्म्य की बुक्स अगर आप देते हैं बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप देते हैं वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप गिफ्टिंग की बात करते हैं तो आप किसी को भी गिफ्ट कर रहे हैं तो आप पीला सुनहला दे सकते हैं, सिट्रीन दे सकते हैं, या फिर आप सनफ्लावर जैसे सूरजमुखी कहते हैं, सूरजमुखी के अगर आप छोटे छोटे पौधे देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आप किसी के जीवन में इतनी सारी पॉजिटिविटी दे के आ रहे हैं। येलो टी शर्ट्स, येलो कलर की स्वीट्स जो है, और विष्णु भगवान को दिवाली वाले दिन पीले रंग की फूलों की माला और पीली मिठाई देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली राशि पर चलते हैं, मकर राशि पर। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, ये शनि का जो है आपका प्लैनेट होता है इसके स्वामी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन होती है, जो हमारी स्टोरेज स्पेस को गवर्न करती है। आपको चीज़ें स्टोर करनी है बट बहुत ही उसको भी सलीके से बहुत अच्छे से रखना है, क्लटर नहीं रखना है। क्लटर जितना कम रखोगे उतना आपका ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड एकदम सेटल रहेगा। घर में जो भी फटे हुए जूते चप्पलें हैं उसको इस बार
बार आप क्लियर कीजिए। एक्स्ट्रा फुटवियर्स जो है वो आप नहीं खरीदिए, डोंट वेस्ट फुटवियर्स। इसके अलावा जो है आप किसी को गिफ्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप एमेथिस्ट गिफ्ट कर सकते हैं, लैपिस लैजुली गिफ्ट कर सकते हैं। बच्चे जो हैं अपने टेबल पर एमेथिस्ट के जियोड्स अगर रखते हैं तो उनका स्टडीज़ में कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। मिठाई की बात करें तो आप ब्लैक गुलाब जामुन जो है या फिर चॉकलेट बर्फी जो है वो भी आप किसी ना किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। दिवाली वाले दिन शनि मंदिर पर भी एक दिया और पीपल पर एक दिया जरूर जलाएं। बिल्कुल। और इन्हीं 2 राशियों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं डॉक्टर राखी? बिल्कुल। सबसे पहले मैंने धनु राशि के कार्ड निकाले हैं। धनु राशि कुछ न्यू बिगनिंग दिखा रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा होगा। ये कार्ड है कि आपका कोई रुका हुआ काम तेजी से होगा। लेकिन सबसे पहली बात कि आपने वास्तु को सही करने के लिए क्या करें, पूरी की पूरी दिवाली पर हल्दी के पानी का पोछा अपने घर में लगाना, हल्दी का मंदिर में दान करना बेहद उत्तम होगा। और एक पीले रंग का झंडा अगर आप मंदिर में लगाएं तो ओए होए आपके झंडे चारों तरफ गड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि ये दिखाती है कि पास्ट आपका शनि की सारसती की वजह से काफ़ी परेशानी भरा रहा, लेकिन आने वाला टाइम आपको बहुत कुछ नया दे रहा है। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरसों के तेल का दान करना, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग उसका खाना बनाकर खा सके और इस बार अपने घर में दीप दिवाली जला सके। आपको अपने घर का वास्तु सही करना है तो पता है क्या करना है, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस बार शोभा जो बढ़ानी है, आपको जो तोरण लगाना है वो आम के पत्तों का, केले के पत्तों का, अशोक के पत्तों का, और इन पर अपने हाथों से स्वास्तिक बनाना बिल्कुल ना भूलें आप। चलिए हम बात करते हैं अगले 2 मूलांक 7 और 8, मूलांक 7 की और मूलांक 8 की। जी श्रुति जी। मूलांक 7 की बात कर रहे हैं तो इनका प्रतिनिधित्व करता है केतु। देखिए ये बहुत खोजी विचारधारा वाले, या कहूँ कि माइंडसेट कहूँ, ये बहुत खोजी लोग होते हैं। इनको हर चीज़ में रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये लोग आध्यात्मिक भी बहुत होते हैं। एक अगर आप काम पे लगा दे तो एकाग्रचित होकर अगर कोई काम कर सकता है तो वो 7 नंबर वाले लोग होते हैं। और बहुत ऐसे आप देखेंगे 7 नंबर वाले लोग होते हैं जो डॉक्टरेट हासिल किए हुए होते हैं, कि पढ़ाई अगर कर रहे हैं कहीं भी किसी भी आर्ट फॉर्म में जो है वो बहुत स्किल्ड होते हैं, दे आर क्रिएटिव। होता क्या है, बेचैनी, क्योंकि केतु है कहीं ना कहीं वो उससे जो है रूल कर रहा है। तो आपको इस दिवाली पे अपने लिए अपने रूम में जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो, गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा लगानी है, या ध्यान करते हुए जो है एक ऐसी आर्ट पेंटिंग आप लगा सकते हैं या स्कल्पचर रख सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं शांति प्रोवाइड करे। आप देखें और आपको मन में राहत महसूस हो, शांति महसूस हो कि ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत है और बहुत शांत है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बेचैनी वो दूर करता हुआ दिखेगा। दूसरों को जहाँ तक देने की बात आती है तो देखिए गिफ्ट करने में ध्यान की किट भी आती हैं आजकल मार्केट में, तो बाजारीकरण भी है, लेकिन ये बहुत अच्छा भी है, अच्छा बाजारीकरण भी है। तो आप ध्यान की किट जो है दूसरे लोगों को आप गिफ्ट कर सकते हैं, और अपने लिए जो है गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में रखेंगे तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगर हम बात कर लें अब मूलांक 8 की, तो देखें कर्मयोगी लोग जिन्हें कहते हैं, जो बहुत फोकस्ड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो शनि द्वारा जो प्रतिनिधित्व ये शनि करते हैं 8 मूलांक के लोगों का, वो ये जातक होते हैं 8 नंबर वाले लोग। ज़िंदगी बहुत आसान नहीं रहती, तो बहुत सारी जो गूढ़ बातें हैं ये वो अपने संघर्ष से जो है कहीं ना कहीं सीख लेते हैं। तो इन लोगों के लिए को ये करना है कि पश्चिम दिशा में, घर की पश्चिम दिशा में कोई धातु का आप जो है कोई मेटल का आर्ट पीस, आर्ट फॉर्म, फ्लावर्स या इस तरीके से कुछ यूज़ कर सकते हैं। वो आपको जो है आपके मन की एकाग्रता को जो है वो बल देगा, और कहीं ना कहीं आपके जो प्रॉफिट्स में हैं उस मार्जिन्स को जो है वो बढ़ाता हुआ मुझे दिखता है, क्योंकि धातु का जो प्रयोग है वो शनि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहता है, फोकस्ड रहते हैं ये लोग। और अगर गिफ्ट भी करना हो तो मैं कहूँगी ब्लैक मैट या फिर ब्लू जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें आप जो हैं वो गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए अब आखिरी 2 राशियां बची हैं, कुंभ और मीन, जान लेते हैं वाना जी से। जी थैंक यू नवजोत जी। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, कुंभ राशि का 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, जिसकी डायरेक्शन जो है आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन को गवर्न करता है। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कीजिए। कोई भी अगर क्लटर है तो उसको भी जो है आप अपने घर से इस टाइम पर निकाल दीजिए। और इस दिवाली जो है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आइए इस बार मिल के किसी और के जीवन में दिया जलाएं। तो आप जो है गरीबों को खाना ज़रूर खिलाएं, उसमें जो है आप कुछ मिठाई जो है वो भी रख सकते हैं, गुलाब जामुन
जामुन हो गया, बर्फ़ी हो गई, काले अंगूर, फ्रूट्स में आप जो है वो भी आप दे सकते हैं, चॉकलेट्स दे सकते हैं गरीब बच्चों को। उनकी एक एक मुस्कान आपके जीवन को ऐसे ब्लेस करती है। और जैसे कि मेरी प्यारी सी दोस्त राखी जी भी अभी बोल रहे थे कि सरसों का तेल का जो है दान, जब वो लोग जो हैं उस तेल से आप खाना बनाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स भी आपको आपके जीवन में हमेशा लगती हैं। लैपिस लेज़ुली और एमेथिस्ट जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, और एमेथिस्ट का ब्रेसलेट या लैपिस लेज़ुली का ब्रेसलेट जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। अंतिम राशि पर आ जाते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि वालों, आपकी जो डायरेक्शन है ये भी नॉर्थ ईस्ट ही है, कहीं ना कहीं ज्ञान की डायरेक्शन है। आप अच्छी अच्छी बुक्स जो हैं वो आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन मीन राशि वालों इस टाइम पर जो है अपने गुरु की ब्लेसिंग्स और गुरु को कुछ पीला दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक में जो है पीली मिठाई, पीला पतीसा या पीला लड्डू जो है विष्णु जी को चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। और धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी को भी कोई पीली मिठाई जो है आप जरूर अर्पित करें। और मंदिर में जो है धार्मिक किताबें इस टाइम पर अगर आप देते हैं, कार्तिक के महीने में कार्तिक महात्म्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो ये जो है आप जरूर करें। चलिए, इन दोनों राशियों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं डॉक्टर राखी से जान लेते हैं। वैसे तो वानिया जी ने ऑलमोस्ट वो सब बता दिया जो मुझे बोलना था, लेकिन कार्ड दिखा रहे हैं, यहाँ पर कार्ड में डॉग निकला है। और बिल्कुल सही कहा वानिया जी ने कि बिल्कुल आपको मालूम है कुंभ राशि की शनि की सारस्वती का तीसरा चरण चल रहा है। आप थोड़ी तकलीफ में तो हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आप लोगों की सेवा करने के साथ जानवरों की सेवा करें। आपको पता है इस बार आपको दिवाली पर अपने घर का वास्तु सही कैसे करना है। घर में जगह जगह पर ब्लैक कलर की कैंडल्स जलाइए रूप चौदस वाले दिन, और उसके बाद इन कैंडल्स को आधी बुझी पूरी बुझी बाहर निकाल दीजिए, सारा शनि निकल जाएगा। दिवाली की रात को काली माँ की पूजा भी की जाती है, तो काली माँ के लिए काली चुन्नी और काली कैंडल उनके मंदिर में जाके जरूर जला कर आइए, चुन्नी अर्पण कर आइए। आपके शनि से पीड़ा से काफी राहत मिलेगी। और एक बात कहूंगी, सबसे बड़ी बात, वक्त बुरा चल रहा हो तो इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो मुंह से हमेशा पॉजिटिव बोले। आखिरी राशि मीन राशि हुए मीन राशि वालों के लिए तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकला है, यानी कि टैरो का सबसे बड़ा कार्ड। इससे बड़ा टैरो में कोई कार्ड नहीं होता। भाग्य चक्र आपके साथ है, बस उल्टा ना सोचें, सीधे तरीके से दुनिया को देखें। आने वाले टाइम में कुछ जस्टिस मिलने वाला है। अगर आप पे कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं वो खत्म होने वाले। क्या करें, किसी ब्राह्मण को पीली कुर्ता धोती दान करें, और अपने लिए इस बार तराजू खरीद कर छोटा सा अपने पास जरूर रखें, भाग्य चमकेगा आपका। चलिए, अब आखिरी मूलांक 9 की बात कर लेते हैं। दिवाली पर इनका वास्तु और गिफ्ट कनेक्शन क्या है, समझते हैं। देखिए, बड़ा खास मूलांक आया है, मूलांक 9, क्योंकि 9 नंबर का ये वर्ष भी है, ये साल भी वही है। और इनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो मंगल ग्रह करते हैं। तो मंगल की ऊर्जा भी जो है वो बढ़ानी है कि घटानी है, ये देखिए। ये लोग बहुत करेजियस होते हैं, ये डिसाइसिव होते हैं, एनर्जेटिक बहुत होते हैं, एनर्जी इनमें बहुत होती है। इसलिए जो ज़िंदगी की सारी समस्याएं हैं वो बहुत आसानी से, बाकी लोगों के मुकाबले बहुत आसानी से जो है ये निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हील भी हो जाते हैं दैट वे। तो इन लोगों को ये करना है कि अपनी ऊर्जा का स्तर जो है ये अगर मेंटेन करके रखना चाहते हैं और गिफ्ट करना चाहते हैं, तो देखिए कॉपर से रिलेटेड या लाल कांच का कोई डेकोर या जो बर्तन है, इस तरीके के जो भी डिनर वेयर है, टेबल वेयर है, आप जो भी उसको कहना चाहें, फैंसी टर्म्स, ऑल दोज थिंग्स आप गिफ्ट कर सकते हैं किसी को। कहीं ना कहीं वो एक रेट देखिए एनर्जी भी लेकर आता है आपके रिलेशनशिप्स में, क्योंकि वास्तु हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप चाहते क्या है, आप गोल चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो उसी के अनुरूप जो है आप गिफ्ट्स भी करते हैं। अब बात आती है कि घर में लेकर आने की। तो देखें, अगर आप घर में लेकर आते हैं अपने लिए, तो लाल, आप भी अपने लिए जो है कॉपर मेटल का यूज़ कर सकते हैं, लाल रंग का यूज़ कर सकते हैं। और दक्षिण दिशा में अगर आप उसको रखेंगे तो कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड रहेंगे, शांत रहेंगे, जो कि आपके जहन में भी जो है कहीं ना कहीं वो शांति देगा और आपके लिए लाभदायी होगा। बिल्कुल, पॉजिटिविटी लेकर आएगा। तो सबसे जरूरी गिफ्ट है पॉजिटिविटी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छी सी स्माइल। गिफ्ट देने जाएं तो मुस्कुराहट, और खरीदने जाएं तो मुस्कुराहट। घर का वास्तु अपने आप ठीक होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो